राम के नाम पर बने शहर में अगर भ्रष्टाचार की आहट सुनाई दे तो सवाल उठाना अपमान नहीं जिम्मेदारी है। हाल ही में सामने आई एक सरकारी ऑडिट रिपोर्ट ने कई लोगों को चौंका दिया है और अयोध्या के सौंदर्यीकरण और आयोजन कार्यों में करोड़ों रुपए खर्च दिखाए गए, पर वही काम जमीन पर अधूरे, गायब या सिर्फ कागजों में मिले। अब हम साथियों कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। तथ्य नंबर 1, रिकॉर्ड पर 4000 से ज्यादा काम, जवाब सिर्फ 100 पर। स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग की रिपोर्ट कहती है कि 4305 कामों में से सिर्फ 102 मामलों में ही जवाब मांगा गया, बाकी हजारों मामलों में फाइलें बंद मिली। बिना सफाई, बिना जवाब के फाइलें बंद हैं। तथ्य नंबर 2, चौराहों के नाम पर भुगतान पर काम अधूरा। रिपोर्ट में दर्ज है कि 22 चौराहों के सौंदर्यीकरण के लिए भुगतान हुआ, पर जांच में सिर्फ 19 चौराहे ही सुधरे पाए गए। बाकी 3 के नाम पर बिल तो बना, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं मिला। तथ्य नंबर 3, ठेकेदारों और घोस्ट कर्मचारी। कई प्राइवेट एजेंसियों को लाखों करोड़ों रुपए दिए गए, लेकिन कई ठेके के दस्तावेज गायब पाए गए। कई सुरक्षा एजेंसियों को 1.31 करोड़ तक का भुगतान पर अनुबंध फाइल नहीं मिली, और रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि 1500 फर्जी कर्मचारियों के नाम पर वेतन निकाली गई। तथ्य नंबर 4, सड़कें और सफाई बस कागज पर। रामपथ जैसी परियोजना की 28 किलोमीटर सड़क की सफाई का बिल पास हुआ, जबकि ग्राउंड रिपोर्ट कहती है कि असल में सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर ही सफाई हुई, बाकी काम अधूरे पड़े हैं। तथ्य नंबर 5, कंपनियां, भुगतान और अधूरे काम। कुछ कंपनियों को बिना काम के ही भुगतान करने का आरोप लगाया गया है। जैसे एक फर्म को 6.05 करोड़ का भुगतान हुआ, जबकि स्थलीय निरीक्षण में कोई ठोस कार्य नहीं मिला। जिस रामपथ पर श्रद्धा चली थी, आज उसी रामपथ पर भ्रष्टाचार की फाइलें दौड़ रही हैं। दोस्तों, सबसे अहम बात यह है कि इन परियोजनाओं का जो पैसा आया था वो पैसा जनता और दान से आया था। इसलिए सवाल सिर्फ मंदिर का नहीं, यहाँ पर ईमानदारी का भी है। आस्था तब और मजबूत होती है जब पारदर्शिता उसके साथ चलती है। दोस्तों, हमें और आपको अब आगे आना होगा, सड़क पर उतरना होगा और जो भ्रष्टाचारी हैं उनको देश से खदेड़ना होगा और उनसे हर एक जवाब मांगना होगा। आखिर जनता का पैसा या दान का पैसा कहाँ गया? इतनी बड़ी घोटाले, इतनी भारी मात्रा में जो घोटाला ये लोग कर रहे हैं, इसके लिए हमें और आपको आगे आना ही होगा और आवाज़ उठाना होगा। इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय अम्बेडकरवाद।